हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे साथ मीटिंग करी घर घर पे तिरंगे की बात को लेकर कि सामूहिक काम है। हमने कहा बिल्कुल सामूहिक काम है, अकेला बीजेपी का नहीं है, अकेला किसी और राजनीतिक दल का नहीं है। ये तो हर आदमी की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो आज़ादी का जश्न मनाए। तिरंगा उसके पास नहीं है, गरीब आदमी पे नहीं है, तो हम उसको हैंड ओवर करें, हम उसको लेकर के दें। लेकिन इन्होंने तो इसमें भी लूट मचा रखी है। 25 रुपये में तिरंगा झंडा जो है ये बेच रहे हैं। इन्होंने हर डिपो होल्डर को 200 झंडे दिए और उसको कहे कि 25-25 रुपये के हिसाब से तो इनको बेचेगा। मैंने 50,000 झंडे जो है अपने इलाहाबाद क्षेत्र के लिए या जहां मर्जी मैंने डीसी को कहा कि आप इनको लगवाओ। हमने तो ये कहा था कि स्कूल के बच्चों को झंडा दो और मास्टर को, टीचर्स को ये ड्यूटी लगाओ। आप उनसे आप कहो कि सबसे आसान तरीका है किसी घर पे तिरंगा लगाने का। हर गांव के अंदर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल है। उनमें गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, हर घर का एक आधा बच्चा स्कूल में आपको पढ़ता हुआ मिलेगा। आप उनको झंडा दो और उनको बच्चों को भी आप अपने घर पे जा करके लगाओ। उस काम को नहीं बढ़ा रहे। जो झंडे दिए जा रहे हैं उन झंडों को ही बेचने का काम करें। इसका मतलब तो इन्होंने देश की आज़ादी का जश्न नहीं, पैसे इकट्ठे करने का एक साधन बनाया है। कितनी शर्म की बात है। ये इशू भी विधानसभा में उठाऊंगा और पूछूंगा मुख्यमंत्री से कि हमारी जो बात हुई थी, जो फैसला हुआ था, आज आपने वो फैसला पलट करके अपने करता कौन है? इनके पार्टी के कार्यकर्ता। यहाँ इलाहाबाद में इनके पार्टी के कार्यकर्ता जो है 25-25 रुपये में घरों में जा करके झंडा दे करके 25 रुपया वसूल करते हैं, उनसे लेते हैं, कहते हैं 25 रुपया दो और ये झंडा भी लगाओ। क्यों लगाएगा भाई कोई इनके कहने से? फिर तो वो 25 रुपये में अपना झंडा बनवाएगा और अपना लगाएगा। इनका क्या मतलब है? मतलब ये इस पर राजनीति भी कर रहे हैं, ये इसके ऊपर पैसा इकट्ठा भी कर रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। जल भराव होया पड़ा है पूरे इलाहाबाद, पूरे हरियाणा प्रदेश। देश का प्रधानमंत्री कहता है घर घर पे तिरंगा लगाओ। हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे साथ मीटिंग करी घर घर पे तिरंगे की बात को लेकर कि सामूहिक काम है। हमने कहा बिल्कुल सामूहिक काम है, अकेला बीजेपी का नहीं है, अकेला किसी और राजनीतिक दल का नहीं है। ये तो हर आदमी की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो आज़ादी का जश्न मनाए। तिरंगा उसके पास नहीं है, गरीब आदमी पे नहीं है, तो हम उसको हैंड ओवर करें, हम उसको लेकर के दें। लेकिन इन्होंने तो इसमें भी लूट मचा रखी है। 25 रुपये में तिरंगा झंडा जो है ये बेच रहे हैं। इन्होंने हर डिपो होल्डर को 200 झंडे दिए और उसको कहे कि 25-25 रुपये के हिसाब से तो इनको बेचेगा। मैंने 50,000 झंडे जो है अपने इलाहाबाद क्षेत्र के लिए या जहां मर्जी मैंने डीसी को कहा कि आप इनको लगवाओ। हमने तो ये कहा था कि स्कूल के बच्चों को झंडा दो और मास्टर को, टीचर्स को ये ड्यूटी लगाओ। आप उनसे आप कहो कि सबसे आसान तरीका है किसी घर पे तिरंगा लगाने का। हर गांव के अंदर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल है। उनमें गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, हर घर का एक आधा बच्चा स्कूल में आपको पढ़ता हुआ मिलेगा। आप उनको झंडा दो और उनको बच्चों को भी आप अपने घर पे जा करके लगाओ। उस काम को नहीं बढ़ा रहे। जो झंडे दिए जा रहे हैं उन झंडों को ही बेचने का काम करें। इसका मतलब तो इन्होंने देश की आज़ादी का जश्न नहीं, पैसे इकट्ठे करने का एक साधन बनाया है। कितनी शर्म की बात है। ये इशू भी विधानसभा में उठाऊंगा और पूछूंगा मुख्यमंत्री से कि हमारी जो बात हुई थी, जो फैसला हुआ था, आज आपने वो फैसला पलट करके अपने करता कौन है? इनके पार्टी के कार्यकर्ता। यहाँ इलाहाबाद में इनके पार्टी के कार्यकर्ता जो है 25-25 रुपये में घरों में जा करके झंडा दे करके 25 रुपया वसूल करते हैं, उनसे लेते हैं, कहते हैं 25 रुपया दो और ये झंडा भी लगाओ। क्यों लगाएगा भाई कोई इनके कहने से? फिर तो वो 25 रुपये में अपना झंडा बनवाएगा और अपना लगाएगा। इनका क्या मतलब है? मतलब ये इस पर राजनीति भी कर रहे हैं, ये इसके ऊपर पैसा इकट्ठा भी कर रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। जल भराव होया पड़ा है पूरे इलाहाबाद, पूरे हरियाणा प्रदेश। देश का प्रधानमंत्री कहता है घर घर पे तिरंगा लगाओ। हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे साथ मीटिंग करी घर घर पे तिरंगे की बात को लेकर कि सामूहिक काम है। हमने कहा बिल्कुल सामूहिक काम है, अकेला बीजेपी का नहीं है, अकेला किसी और राजनीतिक दल का नहीं है। ये तो हर आदमी की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो आज़ादी का जश्न मनाए। तिरंगा उसके पास नहीं है, गरीब आदमी पे नहीं है, तो हम उसको हैंड ओवर करें, हम उसको लेकर के दें।
लेकिन इन्होंने तो इसमें भी लूट मचा रखी है। 25 रुपए में तिरंगा झंडा जो है ये बेच रहे हैं। इन्होंने हर डिपो होल्डर को 200 झंडे दिए और उसको कहे कि 25-25 रुपए के हिसाब से तो इनको बेचेगा। मैंने 50,000 झंडे जो है अपने एलनाबाद क्षेत्र के लिए या जहां मर्जी मैंने डीसी को कहा कि आप इनको लगवाओ। हमने तो ये कहा था कि स्कूल के बच्चों को झंडा दो और मास्टर को, टीचर्स को ये ड्यूटी लगाओ। आप उनसे आप कहो कि सबसे आसान तरीका है किसी घर पे तिरंगा लगाने का। हर गांव के अंदर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल है। उनमें गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, हर घर का एक आधा बच्चा स्कूल में आपको पढ़ता हुआ मिलेगा। आप उनको झंडा दो और उनको बच्चों को भी आप अपने घर पे जा करके लगाओ। उस काम को नहीं बढ़ा रहे। जो झंडे दिए जा रहे हैं उन झंडों को ये बेचने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब तो इन्होंने देश की आज़ादी का जश्न नहीं, पैसे इकट्ठे करने का एक साधन बनाया है। कितनी शर्म की बात है। ये इशू भी विधानसभा में उठाऊंगा और पूछूंगा मुख्यमंत्री से कि हमारी जो बात हुई थी, जो फैसला हुआ था, आज आपने वो फैसला पलट करके अपने करता कौन है? इनके पार्टी के कार्यकर्ता। यहाँ एलनाबाद में इनके पार्टी के कार्यकर्ता जो है 25-25 रुपए में घरों में जा करके झंडा दे करके 25 रुपया वसूल करते हैं, उनसे लेते हैं, कहते हैं 25 रुपया दो और ये झंडा भी लगाओ। क्यों लगाएगा भी कोई इनके कहने से? फिर तो वो 25 रुपये में अपना झंडा बनवाएगा और अपना लगाएगा। इनका क्या मतलब है? मतलब ये इस पर राजनीति भी कर रहे हैं, ये इसके ऊपर पैसा इकट्ठा भी कर रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। जल भराव होया पड़ा है पूरे इलाहाबाद, पूरे हरियाणा प्रदेश। देश का प्रधानमंत्री कहता है घर घर पे तिरंगा लगाओ। हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे साथ मीटिंग करी घर घर पे तिरंगे की बात को लेकर कि सामूहिक काम है। हमने कहा बिल्कुल सामूहिक काम है, अकेला बीजेपी का नहीं है, अकेला किसी और राजनीतिक दल का नहीं है। ये तो हर आदमी की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो आज़ादी का जश्न मनाए। तिरंगा उसके पास नहीं है, गरीब आदमी पे नहीं है, तो हम उसको हैंड ओवर करें, हम उसको लेकर के दें। लेकिन इन्होंने तो इसमें भी लूट मचा रखी है। 25 रुपए में तिरंगा झंडा जो है ये बेच रहे हैं। इन्होंने हर डिपो होल्डर को 200 झंडे दिए और उसको कहे कि 25-25 रुपए के हिसाब से तो इनको बेचेगा। मैंने 50,000 झंडे जो है अपने एलनाबाद क्षेत्र के लिए या जहां मर्जी मैंने डीसी को कहा कि आप इनको लगवाओ। हमने तो ये कहा था कि स्कूल के बच्चों को झंडा दो और मास्टर को, टीचर्स को ये ड्यूटी लगाओ। आप उनसे आप कहो कि सबसे आसान तरीका है किसी घर पे तिरंगा लगाने का। हर गांव के अंदर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल है। उनमें गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, हर घर का एक आधा बच्चा स्कूल में आपको पढ़ता हुआ मिलेगा। आप उनको झंडा दो और उनको बच्चों को भी आप अपने घर पे जा करके लगाओ। उस काम को नहीं बढ़ा रहे। जो झंडे दिए जा रहे हैं उन झंडों को ये बेचने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब तो इन्होंने देश की आज़ादी का जश्न नहीं, पैसे इकट्ठे करने का एक साधन बनाया है। कितनी शर्म की बात है। ये इशू भी विधानसभा में उठाऊंगा और पूछूंगा मुख्यमंत्री से कि हमारी जो बात हुई थी, जो फैसला हुआ था, आज आपने वो फैसला पलट करके अपने करता कौन है? इनके पार्टी के कार्यकर्ता। यहाँ एलनाबाद में इनके पार्टी के कार्यकर्ता जो है 25-25 रुपए में घरों में जा करके झंडा दे करके 25 रुपया वसूल करते हैं, उनसे लेते हैं, कहते हैं 25 रुपया दो और ये झंडा भी लगाओ। क्यों लगाएगा भी कोई इनके कहने से? फिर तो वो 25 रुपये में अपना झंडा बनवाएगा और अपना लगाएगा। इनका क्या मतलब है? मतलब ये इस पर राजनीति भी कर रहे हैं, ये इसके ऊपर पैसा इकट्ठा भी कर रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। जल भराव होया पड़ा है पूरे इलाहाबाद, पूरे हरियाणा प्रदेश। देश का प्रधानमंत्री कहता है घर घर पे तिरंगा लगाओ। हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे साथ मीटिंग करी घर घर पे तिरंगे की बात को लेकर कि सामूहिक काम है। हमने कहा बिल्कुल सामूहिक काम है, अकेला बीजेपी का नहीं है, अकेला किसी और राजनीतिक दल का नहीं है। ये तो हर आदमी की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो आज़ादी का जश्न मनाए। तिरंगा उसके पास नहीं है, गरीब आदमी पे नहीं है, तो हम उसको हैंड ओवर करें, हम उसको लेकर के दें। लेकिन इन्होंने तो इसमें भी लूट मचा रखी है। 25 रुपए में तिरंगा झंडा जो है ये बेच रहे हैं। इन्होंने हर डिपो होल्डर को 200 झंडे दिए और उसको कहे कि 25-25 रुपए के हिसाब से तो इनको बेचेगा। मैंने 50,000 झंडे जो है अपने एलनाबाद क्षेत्र के लिए या जहां मर्जी मैंने डीसी को कहा
कि आप इनको लगवाओ। हमने तो ये कहा था कि स्कूल के बच्चों को झंडा दो और मास्टर को, टीचर्स को ये ड्यूटी लगाओ। आप उनसे आप कहो कि सबसे आसान तरीका है किसी घर पे तिरंगा लगाने का। हर गांव के अंदर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल है। उनमें गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, हर घर का एक आधा बच्चा स्कूल में आपको पढ़ता हुआ मिलेगा। आप उनको झंडा दो और उनको बच्चों को भी आप अपने घर पे जा करके लगाओ। उस काम को नहीं बढ़ा रहे। जो झंडे दिए जा रहे हैं उन झंडों को ये बेचने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब तो इन्होंने देश की आज़ादी का जश्न नहीं, पैसे इकट्ठे करने का एक साधन बनाया है। कितनी शर्म की बात है। ये इशू भी विधानसभा में उठाऊंगा और पूछूंगा मुख्यमंत्री से कि हमारी जो बात हुई थी, जो फैसला हुआ था, आज आपने वो फैसला पलट करके अपने करता कौन है? इनके पार्टी के कार्यकर्ता। यहाँ इलाहाबाद में इनके पार्टी के कार्यकर्ता जो है 25-25 रुपये में घरों में जा करके झंडा दे करके 25 रुपया वसूल करते हैं, उनसे लेते हैं, कहते हैं 25 रुपया दो और ये झंडा भी लगाओ। क्यों लगाएगा भाई कोई इनके कहने से? फिर तो वो 25 रुपये में अपना झंडा बनवाएगा और अपना लगाएगा। इनका क्या मतलब है? मतलब ये इस पर राजनीति भी कर रहे हैं, ये इसके ऊपर पैसा इकट्ठा भी कर रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। जल भराव होया पड़ा है पूरे इलाहाबाद, पूरे हरियाणा प्रदेश। देश का प्रधानमंत्री कहता है घर घर पे तिरंगा लगाओ। हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे साथ मीटिंग करी घर घर पे तिरंगे की बात को लेकर कि सामूहिक काम है। हमने कहा बिल्कुल सामूहिक काम है, अकेला बीजेपी का नहीं है, अकेला किसी और राजनीतिक दल का नहीं है। ये तो हर आदमी की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो आज़ादी का जश्न मनाए। तिरंगा उसके पास नहीं है, गरीब आदमी पे नहीं है, तो हम उसको हैंड ओवर करें, हम उसको लेकर के दें। लेकिन इन्होंने तो इसमें भी लूट मचा रखी है। 25 रुपये में तिरंगा झंडा जो है ये बेच रहे हैं। इन्होंने हर डिपो होल्डर को 200 झंडे दिए और उसको कहे कि 25-25 रुपये के हिसाब से तो इनको बेचेगा। मैंने 50,000 झंडे जो है अपने इलाहाबाद क्षेत्र के लिए या जहां मर्जी मैंने डीसी को कहा कि आप इनको लगवाओ। हमने तो ये कहा था कि स्कूल के बच्चों को झंडा दो और मास्टर को, टीचर्स को ये ड्यूटी लगाओ। आप उनसे आप कहो कि सबसे आसान तरीका है किसी घर पे तिरंगा लगाने का। हर गांव के अंदर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल है। उनमें गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, हर घर का एक आधा बच्चा स्कूल में आपको पढ़ता हुआ मिलेगा। आप उनको झंडा दो और उनको बच्चों को भी आप अपने घर पे जा करके लगाओ। उस काम को नहीं बढ़ा रहे। जो झंडे दिए जा रहे हैं उन झंडों को ये बेचने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब तो इन्होंने देश की आज़ादी का जश्न नहीं, पैसे इकट्ठे करने का एक साधन बनाया है। कितनी शर्म की बात है। ये इशू भी विधानसभा में उठाऊंगा और पूछूंगा मुख्यमंत्री से कि हमारी जो बात हुई थी, जो फैसला हुआ था, आज आपने वो फैसला पलट करके अपने करता कौन है? इनके पार्टी के कार्यकर्ता। यहाँ इलाहाबाद में इनके पार्टी के कार्यकर्ता जो है 25-25 रुपये में घरों में जा करके झंडा दे करके 25 रुपया वसूल करते हैं, उनसे लेते हैं, कहते हैं 25 रुपया दो और ये झंडा भी लगाओ। क्यों लगाएगा भाई कोई इनके कहने से? फिर तो वो 25 रुपये में अपना झंडा बनवाएगा और अपना लगाएगा। इनका क्या मतलब है? मतलब ये इस पर राजनीति भी कर रहे हैं, ये इसके ऊपर पैसा इकट्ठा भी कर रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। जल भराव होया पड़ा है पूरे इलाहाबाद, पूरे हरियाणा प्रदेश। देश का प्रधानमंत्री कहता है घर घर पे तिरंगा लगाओ। हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे साथ मीटिंग करी घर घर पे तिरंगे की बात को लेकर कि सामूहिक काम है। हमने कहा बिल्कुल सामूहिक काम है, अकेला बीजेपी का नहीं है, अकेला किसी और राजनीतिक दल का नहीं है। ये तो हर आदमी की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो आज़ादी का जश्न मनाए। तिरंगा उसके पास नहीं है, गरीब आदमी पे नहीं है, तो हम उसको हैंड ओवर करें, हम उसको लेकर के दें। लेकिन इन्होंने तो इसमें भी लूट मचा रखी है। 25 रुपये में तिरंगा झंडा जो है ये बेच रहे हैं। इन्होंने हर डिपो होल्डर को 200 झंडे दिए और उसको कहे कि 25-25 रुपये के हिसाब से तो इनको बेचेगा। मैंने 50,000 झंडे जो है अपने इलाहाबाद क्षेत्र के लिए या जहां मर्जी मैंने डीसी को कहा कि आप इनको लगवाओ। हमने तो ये कहा था कि स्कूल के बच्चों को झंडा दो और मास्टर को, टीचर्स को ये ड्यूटी लगाओ। आप उनसे आप कहो कि सबसे आसान तरीका है किसी घर पे तिरंगा लगाने का। हर गांव के अंदर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल है।
उनमें गवर्नमेंट स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, हर घर का एक आधा बच्चा स्कूल में आपको पढ़ता हुआ मिलेगा। जी आप उनको झंडा डंडा दो और उनको बच्चों को भी आप अपने घर पे जा करके लगाओ। उस काम को नहीं बढ़ा रहे। जो झंडे दिए जा रहे हैं उन झंडों को ये बेचने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब तो इन्होंने देश की आज़ादी का जश्न नहीं, पैसे इकट्ठे करने का एक साधन बनाया है। कितनी शर्म की बात है। ये इशू भी विधानसभा में उठाऊंगा और पूछूंगा मुख्यमंत्री से कि हमारी जो बात हुई थी, जो फैसला हुआ था, आज आपने वो फैसला पलट करके अपने करता कौन है? इनके पार्टी के कार्यकर्ता। यहाँ इलाहाबाद में इनके पार्टी के कार्यकर्ता जो है 25-25 रुपये में घरों में जा करके झंडा दे करके 25 रुपया वसूल करते हैं, उनसे लेते हैं, कहते हैं 25 रुपया दो और ये झंडा भी लगाओ। क्यों लगाएगा भाई कोई इनके कहने से? फिर तो वो 25 रुपये में अपना झंडा बनवाएगा और अपना लगाएगा। इनका क्या मतलब है? मतलब ये इस पर राजनीति भी कर रहे हैं, ये इसके ऊपर पैसा इकट्ठा भी कर रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। जल भराव होया पड़ा है पूरे इलाहाबाद, पूरे हरियाणा प्रदेश। देश का प्रधानमंत्री कहता है घर घर पे तिरंगा लगाओ। हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे साथ मीटिंग करी घर घर पे तिरंगे की बात को लेकर कि सामूहिक काम है। हमने कहा बिल्कुल सामूहिक काम है, अकेला बीजेपी का नहीं है, अकेला किसी और राजनीतिक दल का नहीं है। ये तो हर आदमी की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो आज़ादी का जश्न मनाए। तिरंगा उसके पास नहीं है, गरीब आदमी पे नहीं है, तो हम उसको हैंड ओवर करें, हम उसको लेकर के दें। लेकिन इन्होंने तो इसमें भी लूट मचा रखी है। 25 रुपये में तिरंगा झंडा जो है ये बेच रहे हैं। इन्होंने हर डिपो होल्डर को 200 झंडे दिए और उसको कहे कि 25-25 रुपये के हिसाब से तो इनको बेचेगा। मैंने 50,000 झंडे जो है अपने इलाहाबाद क्षेत्र के लिए या जहाँ मर्जी मैंने डीसी को कहा कि आप इनको लगवाओ। हमने तो ये कहा था कि स्कूल के बच्चों को झंडा दो और मास्टर को, टीचर्स को ये ड्यूटी लगाओ। आप उनसे आप कहो कि सबसे आसान तरीका है किसी घर पे तिरंगा लगाने का। हर गांव के अंदर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल है। उनमें गवर्नमेंट स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, हर घर का एक आधा बच्चा स्कूल में आपको पढ़ता हुआ मिलेगा। आप उनको झंडा डंडा दो और उनको बच्चों को भी आप अपने घर पे जा करके लगाओ। उस काम को नहीं बढ़ा रहे। जो झंडे दिए जा रहे हैं उन झंडों को ये बेचने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब तो इन्होंने देश की आज़ादी का जश्न नहीं, पैसे इकट्ठे करने का एक साधन बनाया है। कितनी शर्म की बात है। ये इशू भी विधानसभा में उठाऊंगा और पूछूंगा मुख्यमंत्री से कि हमारी जो बात हुई थी, जो फैसला हुआ था, आज आपने वो फैसला पलट करके अपने करता कौन है? इनके पार्टी के कार्यकर्ता। यहाँ इलाहाबाद में इनके पार्टी के कार्यकर्ता जो है 25-25 रुपये में घरों में जा करके झंडा दे करके 25 रुपया वसूल करते हैं, उनसे लेते हैं, कहते हैं 25 रुपया दो और ये झंडा भी लगाओ। क्यों लगाएगा भाई कोई इनके कहने से? फिर तो वो 25 रुपये में अपना झंडा बनवाएगा और अपना लगाएगा। इनका क्या मतलब है? मतलब ये इस पर राजनीति भी कर रहे हैं, ये इसके ऊपर पैसा इकट्ठा भी कर रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। जल भराव होया पड़ा है पूरे इलाहाबाद, पूरे हरियाणा प्रदेश। देश का प्रधानमंत्री कहता है घर घर पे तिरंगा लगाओ। हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे साथ मीटिंग करी घर घर पे तिरंगे की बात को लेकर कि सामूहिक काम है। हमने कहा बिल्कुल सामूहिक काम है, अकेला बीजेपी का नहीं है, अकेला किसी और राजनीतिक दल का नहीं है। ये तो हर आदमी की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो आज़ादी का जश्न मनाए। तिरंगा उसके पास नहीं है, गरीब आदमी पे नहीं है, तो हम उसको हैंड ओवर करें, हम उसको लेकर के दें। लेकिन इन्होंने तो इसमें भी लूट मचा रखी है। 25 रुपये में तिरंगा झंडा जो है ये बेच रहे हैं। इन्होंने हर डिपो होल्डर को 200 झंडे दिए और उसको कहे कि 25-25 रुपये के हिसाब से तो इनको बेचेगा। मैंने 50,000 झंडे जो है अपने इलाहाबाद क्षेत्र के लिए या जहाँ मर्जी मैंने डीसी को कहा कि आप इनको लगवाओ। हमने तो ये कहा था कि स्कूल के बच्चों को झंडा दो और मास्टर को, टीचर्स को ये ड्यूटी लगाओ। आप उनसे आप कहो कि सबसे आसान तरीका है किसी घर पे तिरंगा लगाने का। हर गांव के अंदर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल है। उनमें गवर्नमेंट स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, हर घर का एक आधा बच्चा स्कूल में आपको पढ़ता हुआ मिलेगा। आप उनको झंडा डंडा दो और उनको बच्चों को भी आप अपने घर पे जा करके लगाओ। उस काम को नहीं बढ़ा रहे। जो झंडे दिए जा रहे हैं उन झंडों को ये बेचने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब तो इन्होंने देश की आज़ादी का जश्न नहीं, पैसे इकट्ठे करने का एक साधन बनाया है।
कितनी शर्म की बात है। ये इशू भी विधानसभा में उठाऊंगा और पूछूंगा मुख्यमंत्री से कि हमारी जो बात हुई थी, जो फैसला हुआ था, आज आपने वो फैसला पलट करके अपने करता कौन है? इनके पार्टी के कार्यकर्ता। यहाँ इलाहाबाद में इनके पार्टी के कार्यकर्ता जो है 25-25 रुपये में घरों में जा करके झंडा दे करके 25 रुपया वसूल करते हैं, उनसे लेते हैं, कहते हैं 25 रुपया दो और ये झंडा भी लगाओ। क्यों लगाएगा भी कोई इनके कहने से? फिर तो वो 25 रुपये में अपना झंडा बनवाएगा और अपना लगाएगा। इनका क्या मतलब है? मतलब ये इस पर राजनीति भी कर रहे हैं, ये इसके ऊपर पैसा इकट्ठा भी कर रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। जल भराव होया पड़ा है पूरे इलाहाबाद, पूरे हरियाणा प्रदेश। देश का प्रधानमंत्री कहता है घर घर पे तिरंगा लगाओ। हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे साथ मीटिंग करी घर घर पे तिरंगे की बात को लेकर कि सामूहिक काम है। हमने कहा बिल्कुल सामूहिक काम है, अकेला बीजेपी का नहीं है, अकेला किसी और राजनीतिक दल का नहीं है। ये तो हर आदमी की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो आज़ादी का जश्न मनाए। तिरंगा उसके पास नहीं है, गरीब आदमी पे नहीं है, तो हम उसको हैंड ओवर करें, हम उसको लेकर के दें। लेकिन इन्होंने तो इसमें भी लूट मचा रखी है। 25 रुपये में तिरंगा झंडा जो है ये बेच रहे हैं। इन्होंने हर डिपो होल्डर को 200 झंडे दिए और उसको कहे कि 25-25 रुपये के हिसाब से तो इनको बेचेगा। मैंने 50,000 झंडे जो है अपने इलाहाबाद क्षेत्र के लिए या जहाँ मर्जी मैंने डीसी को कहा कि आप इनको लगवाओ। हमने तो ये कहा था कि स्कूल के बच्चों को झंडा दो और मास्टर को, टीचर्स को ये ड्यूटी लगाओ। आप उनसे आप कहो कि सबसे आसान तरीका है किसी घर पे तिरंगा लगाने का। हर गांव के अंदर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल है, उनमें गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, हर घर का एक आधा बच्चा स्कूल में आपको पढ़ता हुआ मिलेगा। आप उनको झंडा डंडा दो और उनको बच्चों को भी आप अपने घर पे जा करके लगाओ। उस काम को नहीं बढ़ा रहे। जो झंडे दिए जा रहे हैं उन झंडों को ये बेचने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब तो इन्होंने देश की आज़ादी का जश्न नहीं, पैसे इकट्ठे करने का एक साधन बनाया है। कितनी शर्म की बात है। ये इशू भी विधानसभा में उठाऊंगा और पूछूंगा मुख्यमंत्री से कि हमारी जो बात हुई थी, जो फैसला हुआ था, आज आपने वो फैसला पलट करके अपने करता कौन है? इनके पार्टी के कार्यकर्ता। यहाँ इलाहाबाद में इनके पार्टी के कार्यकर्ता जो है 25-25 रुपये में घरों में जा करके झंडा दे करके 25 रुपया वसूल करते हैं, उनसे लेते हैं, कहते हैं 25 रुपया दो और ये झंडा भी लगाओ। क्यों लगाएगा भी कोई इनके कहने से? फिर तो वो 25 रुपये में अपना झंडा बनवाएगा और अपना लगाएगा। इनका क्या मतलब है? मतलब ये इस पर राजनीति भी कर रहे हैं, ये इसके ऊपर पैसा इकट्ठा भी कर रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। जल भराव होया पड़ा है पूरे इलाहाबाद, पूरे हरियाणा प्रदेश। देश का प्रधानमंत्री कहता है घर घर पे तिरंगा लगाओ। हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे साथ मीटिंग करी घर घर पे तिरंगे की बात को लेकर कि सामूहिक काम है। हमने कहा बिल्कुल सामूहिक काम है, अकेला बीजेपी का नहीं है, अकेला किसी और राजनीतिक दल का नहीं है। ये तो हर आदमी की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो आज़ादी का जश्न मनाए। तिरंगा उसके पास नहीं है, गरीब आदमी पे नहीं है, तो हम उसको हैंड ओवर करें, हम उसको लेकर के दें। लेकिन इन्होंने तो इसमें भी लूट मचा रखी है। 25 रुपये में तिरंगा झंडा जो है ये बेच रहे हैं। इन्होंने हर डिपो होल्डर को 200 झंडे दिए और उसको कहे कि 25-25 रुपये के हिसाब से तो इनको बेचेगा। मैंने 50,000 झंडे जो है अपने इलाहाबाद क्षेत्र के लिए या जहाँ मर्जी मैंने डीसी को कहा कि आप इनको लगवाओ। हमने तो ये कहा था कि स्कूल के बच्चों को झंडा दो और मास्टर को, टीचर्स को ये ड्यूटी लगाओ। आप उनसे आप कहो कि सबसे आसान तरीका है किसी घर पे तिरंगा लगाने का। हर गांव के अंदर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल है, उनमें गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, हर घर का एक आधा बच्चा स्कूल में आपको पढ़ता हुआ मिलेगा। आप उनको झंडा डंडा दो और उनको बच्चों को भी आप अपने घर पे जा करके लगाओ। उस काम को नहीं बढ़ा रहे। जो झंडे दिए जा रहे हैं उन झंडों को ये बेचने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब तो इन्होंने देश की आज़ादी का जश्न नहीं, पैसे इकट्ठे करने का एक साधन बनाया है। कितनी शर्म की बात है। ये इशू भी विधानसभा में उठाऊंगा और पूछूंगा मुख्यमंत्री से कि हमारी जो बात हुई थी, जो फैसला हुआ था, आज आपने वो फैसला पलट करके अपने करता कौन है? इनके पार्टी के कार्यकर्ता। यहाँ इलाहाबाद में इनके पार्टी के कार्यकर्ता जो है 25-25 रुपये में घरों में जा करके झंडा दे करके 25 रुपया वसूल करते हैं, उनसे लेते हैं, कहते हैं 25 रुपया दो और ये झंडा भी लगाओ।
क्यों लगाएगा भी कोई इनके कहने से? फिर तो वो 25 रुपये में अपना झंडा बनवाएगा और अपना लगाएगा। इनका क्या मतलब है? मतलब ये इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, ये इसके ऊपर पैसा इकट्ठा भी कर रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। जल भराव होया पड़ा है पूरे इलाहाबाद पूरे हरियाणा प्रदेश। देश का प्रधानमंत्री कहता है घर घर पे तिरंगा लगाओ। हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे साथ मीटिंग करी घर घर पे तिरंगे की बात को लेकर कि ये सामूहिक काम है। हमने कहा बिल्कुल सामूहिक काम है, अकेला बीजेपी का नहीं है, अकेला किसी और राजनीतिक दल का नहीं है। ये तो हर आदमी की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो आज़ादी का जश्न मनाए। तिरंगा उसके पास नहीं है, गरीब आदमी पे नहीं है, तो हम उसको हैंड ओवर करें, हम उसको लेकर के दें। लेकिन इन्होंने तो इसमें भी लूट मचा रखी है। 25 रुपये में तिरंगा झंडा जो है ये बेच रहे हैं। इन्होंने हर डिपो होल्डर को 200 झंडे दिए और उसको कहे कि 25-25 रुपये के हिसाब से तो इनको बेचेगा। मैंने 50,000 झंडे जो है अपने इलाहाबाद क्षेत्र के लिए या जहां मर्जी मैंने डीसी को कहा कि आप इनको लगवाओ। हमने तो ये कहा था कि स्कूल के बच्चों को झंडा दो और मास्टर को, टीचर्स को ये ड्यूटी लगाओ। आप उनसे आप कहो कि सबसे आसान तरीका है किसी घर पे तिरंगा लगाने का। हर गांव के अंदर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल है। उनमें गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, हर घर का एक आधा बच्चा स्कूल में आपको पढ़ता हुआ मिलेगा। आप उनको झंडा डंडा दो और उनको बच्चों को भी आप अपने घर पे जा करके लगाओ। उस काम को नहीं बढ़ा रहे। जो झंडे दिए जा रहे हैं उन झंडों को ये बेचने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब तो इन्होंने देश की आज़ादी का जश्न नहीं, पैसे इकट्ठे करने का एक साधन बनाया है। कितनी शर्म की बात है। ये इशू भी विधानसभा में उठाऊंगा और पूछूंगा मुख्यमंत्री से कि हमारी जो बात हुई थी, जो फैसला हुआ था, आज आपने वो फैसला पलट करके अपने करता कौन है? इनके पार्टी के कार्यकर्ता। यहाँ इलाहाबाद में इनके पार्टी के कार्यकर्ता जो है 25-25 रुपये में घरों में जा करके झंडा दे करके 25 रुपया वसूल करते हैं, उनसे लेते हैं, कहते हैं 25 रुपया दो और ये झंडा भी लगाओ। क्यों लगाएगा भी कोई इनके कहने से? फिर तो वो 25 रुपये में अपना झंडा बनवाएगा और अपना लगाएगा। इनका क्या मतलब है? मतलब ये इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, ये इसके ऊपर पैसा इकट्ठा भी कर रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। जल भराव होया पड़ा है पूरे इलाहाबाद पूरे हरियाणा प्रदेश। देश का प्रधानमंत्री कहता है घर घर पे तिरंगा लगाओ। हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे साथ मीटिंग करी घर घर पे तिरंगे की बात को लेकर कि ये सामूहिक काम है। हमने कहा बिल्कुल सामूहिक काम है, अकेला बीजेपी का नहीं है, अकेला किसी और राजनीतिक दल का नहीं है। ये तो हर आदमी की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो आज़ादी का जश्न मनाए। तिरंगा उसके पास नहीं है, गरीब आदमी पे नहीं है, तो हम उसको हैंड ओवर करें, हम उसको लेकर के दें। लेकिन इन्होंने तो इसमें भी लूट मचा रखी है। 25 रुपये में तिरंगा झंडा जो है ये बेच रहे हैं। इन्होंने हर डिपो होल्डर को 200 झंडे दिए और उसको कहे कि 25-25 रुपये के हिसाब से तो इनको बेचेगा। मैंने 50,000 झंडे जो है अपने इलाहाबाद क्षेत्र के लिए या जहां मर्जी मैंने डीसी को कहा कि आप इनको लगवाओ। हमने तो ये कहा था कि स्कूल के बच्चों को झंडा दो और मास्टर को, टीचर्स को ये ड्यूटी लगाओ। आप उनसे आप कहो कि सबसे आसान तरीका है किसी घर पे तिरंगा लगाने का। हर गांव के अंदर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल है। उनमें गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, हर घर का एक आधा बच्चा स्कूल में आपको पढ़ता हुआ मिलेगा। आप उनको झंडा डंडा दो और उनको बच्चों को भी आप अपने घर पे जा करके लगाओ। उस काम को नहीं बढ़ा रहे। जो झंडे दिए जा रहे हैं उन झंडों को ये बेचने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब तो इन्होंने देश की आज़ादी का जश्न नहीं, पैसे इकट्ठे करने का एक साधन बनाया है। कितनी शर्म की बात है। ये इशू भी विधानसभा में उठाऊंगा और पूछूंगा मुख्यमंत्री से कि हमारी जो बात हुई थी, जो फैसला हुआ था, आज आपने वो फैसला पलट करके अपने करता कौन है? इनके पार्टी के कार्यकर्ता। यहाँ इलाहाबाद में इनके पार्टी के कार्यकर्ता जो है 25-25 रुपये में घरों में जा करके झंडा दे करके 25 रुपया वसूल करते हैं, उनसे लेते हैं, कहते हैं 25 रुपया दो और ये झंडा भी लगाओ। क्यों लगाएगा भी कोई इनके कहने से? फिर तो वो 25 रुपये में अपना झंडा बनवाएगा और अपना लगाएगा। इनका क्या मतलब है? मतलब ये इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, ये इसके ऊपर पैसा इकट्ठा भी कर रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। जल भराव होया पड़ा है पूरे इलाहाबाद पूरे हरियाणा प्रदेश। देश का प्रधानमंत्री कहता है घर घर पे तिरंगा लगाओ।
हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे साथ मीटिंग करी घर घर पे तिरंगे की बात को लेकर कि सामूहिक काम है। हमने कहा बिल्कुल सामूहिक काम है, अकेला बीजेपी का नहीं है, अकेला किसी और राजनीतिक दल का नहीं है। ये तो हर आदमी की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो आज़ादी का जश्न मनाए। तिरंगा उसके पास नहीं है, गरीब आदमी पे नहीं है, तो हम उसको हैंड ओवर करें, हम उसको लेकर के दें। लेकिन इन्होंने तो इसमें भी लूट मचा रखी है। 25 रुपये में तिरंगा झंडा जो है ये बेच रहे हैं। इन्होंने हर डिपो होल्डर को 200 झंडे दिए और उसको कहे कि 25-25 रुपये के हिसाब से तो इनको बेचेगा। मैंने 50,000 झंडे जो है अपने इलाहाबाद क्षेत्र के लिए या जहां मर्जी मैंने डीसी को कहा कि आप इनको लगवाओ। हमने तो ये कहा था कि स्कूल के बच्चों को झंडा दो और मास्टर को, टीचर्स को ये ड्यूटी लगाओ। आप उनसे आप कहो कि सबसे आसान तरीका है किसी घर पे तिरंगा लगाने का। हर गांव के अंदर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल है। उनमें गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, हर घर का एक आधा बच्चा स्कूल में आपको पढ़ता हुआ मिलेगा। आप उनको झंडा डंडा दो और उनको बच्चों को भी आप अपने घर पे जा करके लगाओ। उस काम को नहीं बढ़ा रहे। जो झंडे दिए जा रहे हैं उन झंडों को ये बेचने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब तो इन्होंने देश की आज़ादी का जश्न नहीं, पैसे इकट्ठे करने का एक साधन बनाया है। कितनी शर्म की बात है। ये इशू भी विधानसभा में उठाऊंगा और पूछूंगा मुख्यमंत्री से कि हमारी जो बात हुई थी, जो फैसला हुआ था, आज आपने वो फैसला पलट करके अपने करता कौन है? इनके पार्टी के कार्यकर्ता। यहाँ इलाहाबाद में इनके पार्टी के कार्यकर्ता जो है 25-25 रुपये में घरों में जा करके झंडा दे करके 25 रुपया वसूल करते हैं, उनसे लेते हैं, कहते हैं 25 रुपया दो और ये झंडा भी लगाओ। क्यों लगाएगा भाई कोई इनके कहने से? फिर तो वो 25 रुपये में अपना झंडा बनवाएगा और अपना लगाएगा। इनका क्या मतलब है? मतलब ये इस पर राजनीति भी कर रहे हैं, ये इसके ऊपर पैसा इकट्ठा भी कर रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। जल भराव होया पड़ा है पूरे इलाहाबाद, पूरे हरियाणा प्रदेश। देश का प्रधानमंत्री कहता है घर घर पे तिरंगा लगाओ। हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे साथ मीटिंग करी घर घर पे तिरंगे की बात को लेकर कि सामूहिक काम है। हमने कहा बिल्कुल सामूहिक काम है, अकेला बीजेपी का नहीं है, अकेला किसी और राजनीतिक दल का नहीं है। ये तो हर आदमी की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो आज़ादी का जश्न मनाए। तिरंगा उसके पास नहीं है, गरीब आदमी पे नहीं है, तो हम उसको हैंड ओवर करें, हम उसको लेकर के दें। लेकिन इन्होंने तो इसमें भी लूट मचा रखी है। 25 रुपये में तिरंगा झंडा जो है ये बेच रहे हैं। इन्होंने हर डिपो होल्डर को 200 झंडे दिए और उसको कहे कि 25-25 रुपये के हिसाब से तो इनको बेचेगा। मैंने 50,000 झंडे जो है अपने इलाहाबाद क्षेत्र के लिए या जहां मर्जी मैंने डीसी को कहा कि आप इनको लगवाओ। हमने तो ये कहा था कि स्कूल के बच्चों को झंडा दो और मास्टर को, टीचर्स को ये ड्यूटी लगाओ। आप उनसे आप कहो कि सबसे आसान तरीका है किसी घर पे तिरंगा लगाने का। हर गांव के अंदर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल है। उनमें गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, हर घर का एक आधा बच्चा स्कूल में आपको पढ़ता हुआ मिलेगा। आप उनको झंडा डंडा दो और उनको बच्चों को भी आप अपने घर पे जा करके लगाओ। उस काम को नहीं बढ़ा रहे। जो झंडे दिए जा रहे हैं उन झंडों को ये बेचने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब तो इन्होंने देश की आज़ादी का जश्न नहीं, पैसे इकट्ठे करने का एक साधन बनाया है। कितनी शर्म की बात है। ये इशू भी विधानसभा में उठाऊंगा और पूछूंगा मुख्यमंत्री से कि हमारी जो बात हुई थी, जो फैसला हुआ था, आज आपने वो फैसला पलट करके अपने करता कौन है? इनके पार्टी के कार्यकर्ता। यहाँ इलाहाबाद में इनके पार्टी के कार्यकर्ता जो है 25-25 रुपये में घरों में जा करके झंडा दे करके 25 रुपया वसूल करते हैं, उनसे लेते हैं, कहते हैं 25 रुपया दो और ये झंडा भी लगाओ। क्यों लगाएगा भाई कोई इनके कहने से? फिर तो वो 25 रुपये में अपना झंडा बनवाएगा और अपना लगाएगा। इनका क्या मतलब है? मतलब ये इस पर राजनीति भी कर रहे हैं, ये इसके ऊपर पैसा इकट्ठा भी कर रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। जल भराव होया पड़ा है पूरे इलाहाबाद, पूरे हरियाणा प्रदेश। देश का प्रधानमंत्री कहता है घर घर पे तिरंगा लगाओ। हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे साथ मीटिंग करी घर घर पे तिरंगे की बात को लेकर कि सामूहिक काम है। हमने कहा बिल्कुल सामूहिक काम है, अकेला बीजेपी का नहीं है, अकेला किसी और राजनीतिक दल का नहीं है। ये तो हर आदमी की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो आज़ादी का जश्न मनाए। तिरंगा उसके पास नहीं है, गरीब आदमी पे नहीं है, तो हम उसको हैंड ओवर करें, हम उसको लेकर के दें।
लेकिन इन्होंने तो इसमें भी लूट मचा रखी है। 25 रुपए में तिरंगा झंडा जो है ये बेच रहे हैं। इन्होंने हर डिपो होल्डर को 200 झंडे दिए और उसको कहे कि 25-25 रुपए के हिसाब से तो इनको बेचेगा। मैंने 50,000 झंडे जो है अपने इलाहाबाद क्षेत्र के लिए या जहां मर्जी मैंने डीसी को कहा कि आप इनको लगवाओ। हमने तो ये कहा था कि स्कूल के बच्चों को झंडा दो और मास्टर को, टीचर्स को ये ड्यूटी लगाओ। आप उनसे आप कहो कि सबसे आसान तरीका है किसी घर पे तिरंगा लगाने का। हर गांव के अंदर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल है। उनमें गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, हर घर का एक आधा बच्चा स्कूल में आपको पढ़ता हुआ मिलेगा। आप उनको झंडा डंडा दो और उनको बच्चों को भी आप अपने घर पे जा करके लगाओ। उस काम को नहीं बढ़ा रहे। जो झंडे दिए जा रहे हैं उन झंडों को ये बेचने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब तो इन्होंने देश की आज़ादी का जश्न नहीं, पैसे इकट्ठे करने का एक साधन बनाया है। कितनी शर्म की बात है। ये इशू भी विधानसभा में उठाऊंगा और पूछूंगा मुख्यमंत्री से कि हमारी जो बात हुई थी, जो फैसला हुआ था, आज आपने वो फैसला पलट करके अपने करता कौन है? इनके पार्टी के कार्यकर्ता। यहाँ इलाहाबाद में इनके पार्टी के कार्यकर्ता जो है 25-25 रुपए में घरों में जा करके झंडा दे करके 25 रुपया वसूल करते हैं, उनसे लेते हैं, कहते हैं 25 रुपया दो और ये झंडा भी लगाओ। क्यों लगाएगा भी कोई इनके कहने से? फिर तो वो 25 रुपये में अपना झंडा बनवाएगा और अपना लगाएगा। इनका क्या मतलब है? मतलब ये इस पर राजनीति भी कर रहे हैं, ये इसके ऊपर पैसा इकट्ठा भी कर रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। जल भराव हो अपने पूरे इलाहाबाद, पूरे हरियाणा प्रदेश। देश का प्रधानमंत्री कहता है घर घर पे तिरंगा लगाओ। हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे साथ मीटिंग करी घर घर पे तिरंगे की बात को लेकर कि सामूहिक काम है। हमने कहा बिल्कुल सामूहिक काम है, अकेला बीजेपी का नहीं है, अकेला किसी और राजनीतिक दल का नहीं है। ये तो हर आदमी की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो आज़ादी का जश्न मनाए। तिरंगा उसके पास नहीं है, गरीब आदमी पे नहीं है, तो हम उसको हैंड ओवर करें, हम उसको लेकर के दें। लेकिन इन्होंने तो इसमें भी लूट मचा रखी है। 25 रुपए में तिरंगा झंडा जो है ये बेच रहे हैं। इन्होंने हर डिपो होल्डर को 200 झंडे दिए और उसको कहे कि 25-25 रुपए के हिसाब से तो इनको बेचेगा। मैंने 50,000 झंडे जो है अपने इलाहाबाद क्षेत्र के लिए या जहां मर्जी मैंने डीसी को कहा कि आप इनको लगवाओ। हमने तो ये कहा था कि स्कूल के बच्चों को झंडा दो और मास्टर को, टीचर्स को ये ड्यूटी लगाओ। आप उनसे आप कहो कि सबसे आसान तरीका है किसी घर पे तिरंगा लगाने का। हर गांव के अंदर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल है। उनमें गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, हर घर का एक आधा बच्चा स्कूल में आपको पढ़ता हुआ मिलेगा। आप उनको झंडा डंडा दो और उनको बच्चों को भी आप अपने घर पे जा करके लगाओ। उस काम को नहीं बढ़ा रहे। जो झंडे दिए जा रहे हैं उन झंडों को ये बेचने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब तो इन्होंने देश की आज़ादी का जश्न नहीं, पैसे इकट्ठे करने का एक साधन बनाया है। कितनी शर्म की बात है। ये इशू भी विधानसभा में उठाऊंगा और पूछूंगा मुख्यमंत्री से कि हमारी जो बात हुई थी, जो फैसला हुआ था, आज आपने वो फैसला पलट करके अपने करता कौन है? इनके पार्टी के कार्यकर्ता। यहाँ इलाहाबाद में इनके पार्टी के कार्यकर्ता जो है 25-25 रुपए में घरों में जा करके झंडा दे करके 25 रुपया वसूल करते हैं, उनसे लेते हैं, कहते हैं 25 रुपया दो और ये झंडा भी लगाओ। क्यों लगाएगा भी कोई इनके कहने से? फिर तो वो 25 रुपये में अपना झंडा बनवाएगा और अपना लगाएगा। इनका क्या मतलब है? मतलब ये इस पर राजनीति भी कर रहे हैं, ये इसके ऊपर पैसा इकट्ठा भी कर रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। जल भराव हो अपने पूरे इलाहाबाद, पूरे हरियाणा प्रदेश। देश का प्रधानमंत्री कहता है घर घर पे तिरंगा लगाओ। हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे साथ मीटिंग करी घर घर पे तिरंगे की बात को लेकर कि सामूहिक काम है। हमने कहा बिल्कुल सामूहिक काम है, अकेला बीजेपी का नहीं है, अकेला किसी और राजनीतिक दल का नहीं है। ये तो हर आदमी की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो आज़ादी का जश्न मनाए। तिरंगा उसके पास नहीं है, गरीब आदमी पे नहीं है, तो हम उसको हैंड ओवर करें, हम उसको लेकर के दें। लेकिन इन्होंने तो इसमें भी लूट मचा रखी है। 25 रुपए में तिरंगा झंडा जो है ये बेच रहे हैं। इन्होंने हर डिपो होल्डर को 200 झंडे दिए और उसको कहे कि 25-25 रुपए के हिसाब से तो इनको बेचेगा। मैंने 50,000 झंडे जो है अपने इलाहाबाद क्षेत्र के लिए या जहां मर्जी मैंने डीसी को कहा
कि आप इनको लगवाओ। हमने तो ये कहा था कि स्कूल के बच्चों को झंडा दो और मास्टर को, टीचर्स को ये ड्यूटी लगाओ। आप उनसे आप कहो कि सबसे आसान तरीका है किसी घर पे तिरंगा लगाने का। हर गांव के अंदर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल है, उनमें गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, हर घर का एक आधा बच्चा स्कूल में आपको पढ़ता हुआ मिलेगा। जी। आप उनको झंडा डंडा दो और उनको बच्चों को भी आप अपने घर पे जा करके लगाओ। उस काम को नहीं बढ़ा रहे। जो झंडे दिए जा रहे हैं उन झंडों को ये बेचने का काम करें। इसका मतलब तो इन्होंने देश की आज़ादी का जश्न नहीं, पैसे इकट्ठे करने का एक साधन बनाया है। कितनी शर्म की बात है। ये इशू भी विधानसभा में उठाऊंगा और पूछूंगा मुख्यमंत्री से कि हमारी जो बात हुई थी, जो फैसला हुआ था, आज आपने वो फैसला पलट करके अपने करता कौन है? इनके पार्टी के कार्यकर्ता। यहाँ एलनाबाद में इनके पार्टी के कार्यकर्ता जो है 25-25 रुपये में घरों में जा करके झंडा दे करके 25 रुपया वसूल करते हैं, उनसे लेते हैं, कहते हैं 25 रुपया दो और ये झंडा भी लगाओ। क्यों लगाएगा भी कोई इनके कहने से? फिर तो वो 25 रुपये में अपना झंडा बनवाएगा और अपना लगाएगा। इनका क्या मतलब है? मतलब ये इस पर राजनीति भी कर रहे हैं, ये इसके ऊपर पैसा इकट्ठा भी कर रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। जल भराव हुआ अपने पूरे इलाहाबाद, पूरे हरियाणा।